हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि क्या कब कैसे ऐड करें और क्या लेस करें। आज की इस क्लास के बाद आपको एकदम इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो सब्सक्रिप्शन क्या है ये आप सभी को पता है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। भाई, सब्सक्रिप्शन क्या है ये बता सकते हैं कोई? मेंबरशिप फी कलेक्शन फ्रॉम मेंबरशिप। मेंबरशिप से जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब देखना, सब्सक्रिप्शन में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ये जो है बेसिक कंसेप्ट वो फंड बेस्ड तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। आज पढ़ने हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। भाई, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहा है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हो सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम है, इस चीज से आप एग्री है? बताना जरा भाई, बोलना भाई। सब्सक्रिप्शन इनकम है? इनकम है, ठीक है। अच्छा, इनकम है तो इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे? बताना जरा सोच समझ के। कोई भी इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं या फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। तो अगर सब्सक्रिप्शन है तो वो एक इनकम है, और इनकम है तो वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है या फिर लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन होता है या फिर नेक्स्ट ईयर का? केवल करेंट ईयर का। केवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ओनली करेंट ईयर। ये बात से क्लियर है ना आप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? सरप्लस या डेफिसिट पता करने के लिए। सरप्लस या डेफिसिट मतलब होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो एक साल का प्रॉफिट या फिर एक साल का लॉस पता करना होता है। तो एक साल का प्रॉफिट या फिर एक साल का लॉस पता करना है तो हमें चाहिए कि एक साल का ही इनकम एंड एक्सपेंसेस रखा जाए, तभी जाके एक साल का प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा। पता ये चला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्योंकि करेंट ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस पता करना होता है। अच्छा, ऐसा हो कि सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया हमको, लिखना बाद में मेरे भाई, यहाँ पे लिखना। सब्सक्रिप्शन जो है पिछले साल का, तो वो इस साल का इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जैसे अभी हम लोग हैं 2024 में, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो 10,000 हुआ मिला। 2023 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2024 में मिला, कितना मिला? 5,000 का। और 2025 जो अभी नेक्स्ट ईयर है हम लोग का, उसका भी कोई आदमी ऐसा सज्जन व्यक्ति होते हैं हम लोग के जैसा जो एडवांस में पे कर देते हैं। वो पे कर दिया 1,000 रुपया। टोटल कितना पैसा रिसीव हो गया? 16,000 रिसीव हो गया। आप बताइए 16,000 इस साल का इनकम है या फिर 10,000 इस साल का इनकम है? 10,000 इस साल का इनकम है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 शो करना चाहिए, 16,000 शो करना चाहिए? 10,000, ठीक है। और क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या करेगा? क्वेश्चन में करेगा क्या, डायरेक्ट 16,000 दे देगा आपको और बोलेगा कि इस साल जो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए वो कितना किए? 16,000 रुपया। और बोलेगा पिछले साल का कितना है? 5,000। अगले साल का कितना है? 1,000। तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट होगा? तो कैसे पता करेंगे हम लोग? पिछले साल से जो होगा उसको इसमें से लेस करेंगे, अगले साल का जो होगा उसको भी लेस करेंगे, जो बचेगा वो इस साल का हो जाएगा। आप इस साल में हो और आपको मिला 1 लाख, उसमें से 1 लाख में से 20,000 रुपया पिछले साल का है और 20,000 रुपया अगले साल का है, तो इस साल का कितना है? ये कैसे पता करें हम? दोनों जो पिछले साल का है और अगले साल का है क्या किए? उन दोनों को घटा दिए, माइनस कर दिए।
पता चला कि एक इस साल का करेंट ईयर का इनकम निकालने के लिए जो अमाउंट इस साल रिसीव हुआ है वो, और जो भी इनकम इस साल अभी बाकी है, ऐसा है कि सभी आदमी पैसा तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाएगा, तो उसको ऐड करेंगे, और कुछ पिछले साल का ऐसा पैसा जो इस साल मिला उसको हटा देंगे, कुछ अगले साल का पैसा अभी मिलना नहीं चाहिए बट मिल गया, 2025 का पैसा अभी दे दिया तो उसको भी हटा देंगे, क्योंकि वो कहाँ का पैसा है, 2025 का पैसा। तो इसी चीज को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही डेप्थ में समझेंगे। अब देखना, ये एक होता है ओपनिंग डेट, आपको पता है ओपनिंग डेट क्या होता है? ओपनिंग डेट क्या होता है मेरे भाई? बिजनेस का स्टार्टिंग डेट। तो अगर हम इस साल स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, 2025 का मेरा ओपनिंग डेट है 1 जनवरी, तो यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस होगा, मान लो कि सब्सक्रिप्शन कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से उठ के आती है? 2024 से, सॉरी 2023 से, सॉरी अभी तो 2023 ना है जी, 24 ना है, हाँ अभी है 2024, ये है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट। अच्छा 2024 का ओपनिंग डेट जो होती है, ओपनिंग बैलेंस जो होती है, वो कहाँ से आती है? 2023। 2023 में जो भी बचा होगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, 2024 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसका ये मतलब बनता है कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल का डाटा है, ये बात से क्लियर है? इस साल का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो पिछले साल का डाटा है, पिछले साल में वो ट्रांजेक्शन हुआ होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लो कि बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस, मेरा बिल्डिंग जो है 2024 में 1 लाख का, तो इस साल अब खरीदे हैं क्या? अभी तो जस्ट ओपनिंग ही हुआ है ना, तो इस साल तो नहीं खरीदे हैं। कब खरीदे हैं? 2023 में खरीदे होंगे। पता ये चला कि ओपनिंग बैलेंस में अगर कुछ भी है तो वो किसका है? पिछले साल में हुआ है, वो अभी साल खत्म हो गया तो यहाँ चला आया। ये बात से क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस जो होती है वो कहाँ का होती है? पिछले साल का होती है। रिलेटेड टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस मतलब, क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस साल का, रिलेटेड टू करेंट ईयर। ये बात से क्लियर है? फिर से समझो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट पे अगर कोई, ओपनिंग डेट पे अगर कोई बैलेंस है, ओपनिंग डेट पे अगर कोई बैलेंस है तो भाई वो पिछले साल से आया है, तो वो ट्रांजेक्शन पिछले साल में ऑलरेडी हो रखी है। और क्लोजिंग डेट पे वो बैलेंस है तो वो इस साल में परफॉर्म हुआ, इस साल का अभी अंतिम तिथि है। क्लोजिंग बैलेंस मीन्स अंतिम तिथि, क्लोजिंग डेट मीन्स अंतिम तिथि, साल के अंतिम का जो शेष बचा ना उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है मेरे भाई? तो रिलेटेड टू करेंट ईयर। अच्छा ऐसा हो, ये ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्लियर है? ओपनिंग डेट मीन्स क्या होता है? पिछले साल में वो हो रखा है, क्लोजिंग डेट मतलब इस साल में हुआ। ये बात क्लियर है? अच्छा ऐसा हो कि सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? बकाया। ओपनिंग डेट, तो बताओ ये इस साल का चंदा बाकी है या पिछले साल का बाकी है? पिछले साल का चंदा बाकी है। अच्छा ऐसा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग डेट, तो ये इस साल का चंदा बाकी है या फिर पिछले साल का बाकी है? इस साल का है ना। ओपनिंग डेट पे अगर कोई बाकी है सब्सक्रिप्शन तो वो पिछले साल का, क्लोजिंग डेट पे बाकी है मतलब इस साल का बाकी है। अच्छा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? सब्सक्रिप्शन तो ड्यू है बट मिला नहीं, तो क्या ये इनकम होगा या नहीं होगा? इनकम तो होगा। अच्छा ये भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये भी इनकम है। अच्छा दोनों पैसा, ये पैसा जो है ना ये पिछले साल से बाकी है और इस साल अगर मिल गया हमको तो क्या ये इस साल का इनकम माना जाएगा या पिछले साल का ही इनकम है?
तो ये इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पिछले साल का है तो नहीं दिखाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस के डेट पे मतलब साल के अंतिम तिथि पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो क्या ये इस साल का इनकम है या नहीं है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे। तो कोई भी इसे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे, हाँ माइनस करेंगे, अभी बात न सुनिए। और इसे क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि जो भी देखेंगे पिछले साल से है उसको हम हटा देंगे, और जो देखेंगे इस साल से है उसको रख लेंगे। ये आउटस्टैंडिंग का समस्या खत्म हुआ। ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है उसे हटा देंगे, क्लोजिंग डेट पे है उसे रख लेंगे। क्यों, ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल का है, तो पिछले साल में वो ऐड हो गया होगा ऑलरेडी। इस साल जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग है देख रहे हैं, वैसे पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस के नाम से। इस साल ये ओपनिंग बन गया, मतलब 2024 में ये ओपनिंग है, तो 2023 में तो ये क्लोजिंग रहा होगा ना। जैसे ही यहाँ क्लोजिंग में हम लोग ऐड कर दिए, यहाँ रख लिए, वैसे 2023 में इसको ऑलरेडी रख दिया गया होगा, तो फिर से दोबारा रखेंगे गलती हो जाएगा। ऐसे भी इस साल का इनकम नहीं है, इसे शो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट पे हटा देंगे, नहीं रखेंगे, क्लोजिंग डेट पे हो तो उसे रख लेंगे। अब एडवांस की देखते हैं, एडवांस क्या, एक एडवांस की कहानी समझो आप। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्या होता है, एडवांस मतलब क्या होता है, पहले पैसा। जैसे हम अभी 2024 में है और पैसा मिल गया 2025 का, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एडवांस, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट जैसा ही हुआ, इसका मतलब ये पैसा पिछले साल मिल गया होगा, ठीक है। ओपनिंग डेट मीन्स क्या होता है, पिछले साल। अच्छा अभी हम लोग है कब, 2024 में, पिछले साल क्या क्या मतलब बनता है, 2000, इसका मतलब एडवांस में जो पे किया होगा वो 2023 में पे किया हो गया, पे हो गया। अच्छा 2023 में एडवांस पे किया, इसका मतलब किस साल का एडवांस पे कर दिया, 2024 का पे किया। इसका मतलब ये जो इनकम है वो पहले ही 2023 में ही रिसीव हो गया, लेकिन इनकम किसका है, 2024 का। तो ये एडवांस पेड एट ओपनिंग डेट 2024 का इनकम है या फिर 2023 का इनकम, 2024 का। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बच्चे बहुत ही ज्यादा इरिएट होते हैं इसमें। एडवांस पेड एट ओपनिंग डेट, इसका मतलब बनता है कि पिछले साल इस साल का पैसा मिल गया, पैसा तो मिल गया लेकिन इनकम इसी साल का रहेगा। तो ओपनिंग डेट पे अगर कोई भी एडवांस हो तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ओपनिंग डेट पे किया है, मतलब पिछले साल पे किया है, और इस साल का चंदा पिछले साल पे कर दिया, तो चंदा तो इसी साल का, इस साल हमको रिसीव नहीं होने का है, लेकिन इनकम इस साल का है। ऐसा मान लो तुम कि कोई बोला कि सेल परचे, एक दुकान खोले हुआ है तो किसी चीज का, और अभी सेल हुआ नहीं है बट पैसा मिल गया, और तुम सेल करेगा अगले साल, ठीक है। तो क्या ये अगले साल का इनकम होगा या इस साल का इनकम होगा, नहीं ऐसा समझो तू कि सब्सक्रिप्शन पेड नेक्स्ट ईयर ना, कोई इनकम है, हाँ अभी हम लोग जनवरी में है ना, जनवरी में काम कर रहे हैं और हमको जरूरत पड़ गया फरवरी में एडवांस पैसा रिसीव करने का, तो जहां हम काम कर रहे हैं वहां जनवरी का भी पेमेंट मिल गया और फरवरी का भी पेमेंट मिल गया। तो फरवरी का जो पेमेंट मिला वो कब मिल गया, जनवरी में ही मिल गया, एडवांस में रिसीव कर लिया। तो क्या ये जो फरवरी का पेमेंट मिला तो फरवरी का ही रहेगा कि फिर फरवरी में जाएंगे तो फिर से मांगेंगे, है ना। जो जनवरी का वो जनवरी का ही रहेगा, जो फरवरी का है वो फरवरी। ठीक वैसा ही एडवांस पे कर दिया 2023 में, तो जो 2023 का वो तो होगा ही, लेकिन 2024 का जो 2023 में पे किया वो 2024 का ही रहेगा, 2023 का नहीं होगा। अच्छा अब ऐसा हो एडवांस पेड में भाई, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इन लिखना, यहाँ पे एट लिखना, एट क्लोजिंग डेट, मतलब इस साल जो है ना, क्लोजिंग डेट मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग डेट मीन्स क्या होता है, इस साल में ट्रांजेक्शन हुआ है,
इस साल एडवांस पेड किया है, इसका मतलब इस साल मतलब क्या होता है 2024 हम अभी है, तो एज्यूम कर लेते हैं 2024 में कोई एडवांस पेड किया है, इसका मतलब 2025 का पैसा 2024 में दे दिया। तो क्या 2025 का पैसा 2024 में मिला तो ये इनकम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? 2024 के लिए इनकम है क्या ये? नहीं है। बात समझो, 2024 में अभी हम है और कोई 2025 का पैसा दे दिया तो क्या 2024 के लिए इनकम है? नहीं है। ये एक लायबिलिटी जैसा बन जाता है, पहले रिसीव कर लिया, एडवांस रिसीव जो होता है वो लायबिलिटी होता है, इनकम नहीं होता है। तो 2025 के लिए मिला तो 2025 का ही ये इनकम रहेगा, 2024 का नहीं होगा। तो क्या 2024 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे शो करेंगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। चार कंसेप्ट होती है, चारों को हम एक एक करके समझ लिए और फिर से समझेंगे फॉर्मेट के रूप में, ठीक है? ये यहाँ तक इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट मतलब पिछले साल, इस साल का पैसा मिल गया तो हाँ इस साल का है इनकम, उसे रख लेंगे। क्लोजिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला तो ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसे लेस कर देंगे। आगे चले या फिर इसी को रिपीट करें? आगे चले। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन नहीं। फॉर्मेट समझते हैं सबसे पहले। पार्टिकुलर यहाँ पे लिखेंगे, पार्टिकुलर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। सब्सक्रिप्शन received during the year जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुआ उसको यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें पता करना है ये कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए ना इस साल का, वो कुछ भी अमाउंट है। अब इसमें बताना ये है तुमको कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट अ क्लोजिंग डेट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग डेट मतलब मान लो कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ है? 1 लाख मान लो, अज्यूम कर लेते हैं। और बाकी कितना है? 10,000 रुपये बाकी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एंड मतलब क्या होता है? अंत। द ईयर 1 लाख मिला और अभी भी बाकी कितना साल के अंत में? 10,000 का। तो चंदा सब्सक्रिप्शन अभी मिला नहीं, तो क्या ये इनकम है या नहीं? तो इसे हमको ये अमाउंट पता करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट पता करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट शो करना है जो इस साल का एक्चुअल इनकम हो। 1 लाख मिला लेकिन इसमें से 10,000 रुपया और बाकी है इस साल का, तो इनकम तो है ना। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत में बाकी है, तो उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जो अमाउंट बाकी है उसे लिख देंगे, ठीक है। ये ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस साल का इनकम है और मिला नहीं है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, तो जो एक्चुअल इनकम है उसको शो करना है, ना कि जो रिसीव हुआ है उसको शो करना है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता तो जो रिसीव है वो उसको शो कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल इनकम है भले ही मिला ना मिला उसको हमें केयर नहीं करना, जो होना चाहिए वही लिखेंगे। अच्छा, एक और लिखें, ऐड में है सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड
बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब क्या होता है? प्रारंभ में, ऑफ द ईयर। ये 1 लाख इस साल मिला है अरे भाई, 1 लाख इस साल पैसा मिला है। लेकिन हम ये देखें कि ओपनिंग डेट पे, बिगिनिंग डेट पे एडवांस रिसीव किया है, इसका मतलब पिछले साल रिसीव कर लिया है, और पिछले साल इस साल का इनकम रिसीव कर लिया, तो ये इस साल का ही इनकम रहेगा। कितना ही पैसा ले ले, इनकम इस साल का है तो इस साल का ही रहेगा। तो ये 1 लाख अब मिलने को है, सॉरी अब जो भी मान लो कि 20,000 रुपया वो पिछले इस साल का पैसा पिछले साल उठा लिया, तो इस साल अब मिलने को है नहीं मिलने को, लेकिन इनकम तो है ना। तो हमें एक्चुअल इनकम पता करने के लिए जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पे रख देंगे और ऐड कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? ये दोनों जो है ये इस साल का इनकम है बट मिलने को नहीं है। आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड में, तो जाहिर सी बात है पैसा नहीं मिलेगा। और ओपनिंग डेट पे आउट ये है एडवांस है, तो वो ऑलरेडी मिल गया बट इस साल नहीं मिलेगा, इनकम है ऐड कर दिए। अब हम ऐसा देखेंगे, जो ये 1 लाख में अमाउंट जो रिसीव हुआ 1 लाख में, वो नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल रिसीव कर लिए होंगे, या पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव कर लिए होंगे। इसको लेस करना है हमको, लेस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट है ना, एंड ऑफ द ईयर, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मेरे भाई ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, हाँ ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका क्या मतलब बनता है कि पिछले साल का चंदा बाकी है और इस साल पैसा दे दिया। ऐसा बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, जो पिछले साल में चंदा बाकी था, मतलब पिछले साल का ड्यू था और पेमेंट इस साल दिया, उधार रह गया था। तो बताना पिछले साल का पैसा इस साल मिलेगा, तो क्या इस साल का इनकम माना हो जाएगा पिछले साल का? और यहाँ जो 1 लाख रिसीव हुआ है वो इसका मतलब है पिछले साल का भी इस साल हम रिसीव कर लिया है, तो गलती हो जाएगा, एक्यूरेट इनकम नहीं पता चलेगा। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। माइनस मीनस नेगेटिव, दोनों तरफ से ब्रैकेट में कर देंगे तो माइनस होगा। ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का बाकी था, इस साल रिसीव कर लिए, इस साल दिया तो रिसीव कर लिए, लेकिन था तो वो पिछले साल का, तो उसे हम लेस कर देंगे। अब देखना, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द at the end of the year, end of the year मतलब साल के अंत में। एंड मतलब क्या होता है? अंत में। इस साल, साल के अंत में मतलब इस साल हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला, तो वो अगले साल का सब्सक्रिप्शन है ना। तो क्या अगले साल का सब्सक्रिप्शन है तो इस साल का सब्सक्रिप्शन मान लिया जाएगा? इस साल का तो इनकम नहीं है, अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव कर ले। यहाँ जो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव किया, तो उसको भी माइनस कर लेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो कहाँ शो करेंगे हम लोग? जो अमाउंट आएगा उसको कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अब जो अमाउंट आएगा वो हमें शो करना होगा, अमाउंट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो अमाउंट आएगा उसको कहाँ से करना है? तो भाई एक बार फिर से हम समझा दे रहा है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये पिछले साल का रिसीव कर लेता है इस साल, अगले साल का भी रिसीव कर लेता है, लेकिन हम देखेंगे जो पिछले साल का होगा उसको भी लेस कर देंगे, जो अगले साल का होगा उसको भी लेस कर देंगे, और ऐसा हो जो इस साल का है उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़े तो शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो ये इस साल का इनकम है तो उसे ऐड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग मतलब साल के ओपनिंग डेट पे, मतलब पिछले साल इस साल का पैसा ले लिया गया, तो है तो ये इस साल का बट इस साल मिलने को नहीं है, इसलिए हम इसको भी ऐड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब साल के पिछले साल में सब बाकी था और पैसा मिला इस साल, तो ये इस साल का तो नहीं है लेकिन पैसा मिल गया था, यहाँ पे हम लोग ऐड करके रखे थे, तो यहाँ करके लेस कर दिए ताकि इस साल का एक्यूरेट इनकम पता चल सके।
सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में सब्सक्रिप्शन एडवांस हुआ, मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल एडवांस हुआ, तो हम इसे भी लेस कर लेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस साल का नहीं है। बाकी जो अब आएगा उसे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये है अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसको उतार लेना। चलो भाई अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितना नंबर 6 का बी है, ए है 6 का ए निकालना, इसमें मिटा लिया, अब हो गया ना भाई, अब कोई नहीं ना लिखना है, 7 का है, 7 का है। ठीक है जो है निकालना। सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ ना, छह बन गया था ना शायद, 7 का ए, देखते हैं क्या बोला। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? सर वो बी है, क्या बी है? 7 का बी अच्छा है, वो आंसर है, 7 का बी है, नीचे 7 का बी है, 7 का नीचे होगा, नीचे सबसे नीचे है चेन। अच्छा 7 का ये है, ठीक है यहाँ देखना, फिर आगे भी जाके इसका क्वेश्चन है, 2 पेज में है। यहाँ देखना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ देखना 1 जनवरी 2018, 31 दिसंबर 2018, इसमें से ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन है? ओपनिंग कौन है भाई मेरे? ये क्या हुआ? ओपनिंग, और ये क्या हुआ? क्लोजिंग, ठीक है। ये ओपनिंग डेट हो गया, ये हो गया क्लोजिंग डेट, ठीक है। चलो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं है, मतलब पिछले साल में कोई बाकी नहीं, इस साल में बाकी है कितना? 5000। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इतना ही है क्या? आगे क्वेश्चन कहाँ गया इसका? आगे ऊपर है, वहाँ 7 के नीचे ऊपर ये सबसे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 20,000। अच्छा अब इसमें तो बन नहीं सकता है क्योंकि पीपीटी है नहीं, हम दूसरा पेज में जाएंगे तो मिट जाएगा। ऐसा आप लोग के पास है ना क्वेश्चन, भाई सभी लोग क्वेश्चन निकाल लेना, चाहे मोबाइल में क्यों। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, इस साल कितना रिसीव किया हम लोग? 20,000। चलो ठीक है, और हमें क्या पता करना है, क्या पता करना है? यहाँ देखना कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से क्या इनकम है फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस स्पोर्ट क्लब। तो यहाँ से हमें पता करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कब, 2018 के लिए, 2018 के लिए एक्यूरेट इनकम क्या होगा ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो जो 2018 के लिए होगा उसको ऐड करेंगे 2017 या फिर 2019 के लिए, मीन्स पिछले साल, और अगले साल के लिए उसे क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन आप लोग के पास है तो हम डायरेक्ट स्लाइड पे आते हैं, ब्लैक ये वाला, इस पे वाला क्वेश्चन नंबर 7 का ये देखना, यहाँ लिखेंगे अमाउंट कैलकुलेट, अमाउंट कैलकुलेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या भाई, सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
एक्सपेंडिचर अकाउंट। particular amount लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना रिसीव हुआ भाई? कितना? 20,000। 20,000। इस साल रिसीव कितना हुआ? अच्छा, ये 20,000 में ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल का भी इनकम रिसीव हो गया होगा, अगले साल का भी हो गया होगा। 20,000 इस साल कैश रिसीव किए हैं सब्सक्रिप्शन के नाम से इतना। अब देखना सबसे पहले क्या बोल रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ओपनिंग डेट पे भी बोला है और क्लोजिंग डेट पे बोल रहा है। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस, लिखना ऐसा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट ओपनिंग डेट या बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिख देना। ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन एडवांस हुआ है और क्लोजिंग डेट पे हुआ है। ओपनिंग डेट पे एडवांस हुआ, इसका मतलब पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस हो गया। और एडवांस का मतलब बनता है कि इस साल एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो अगले साल का, और पिछले साल एडवांस रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब इस साल का। तो इस साल का पैसा पिछले साल ही रिसीव हो गया तो ये इस साल का ही इनकम रहेगा। कितना है अमाउंट? 5,000। ठीक, और इसमें क्लोजिंग डेट वाला वो क्या कर लेंगे, लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन क्लोजिंग डेट। भाई क्लोजिंग डेट पे मतलब इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं। क्लोजिंग डेट मीन्स क्या होता है? इस साल। इस साल एडवांस रिसीव करेंगे, इसका मतलब क्या है? अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव किया। यहाँ जो 20,000 रुपया हम लोग देख रहे हैं इसका अमाउंट कितना है क्लोजिंग डेट वाला का? 2,000। तो 20,000 जो रिसीव किए हैं इसमें से 2,000 अगले साल का है। तो क्या ये इस साल का इनकम है? 2,000 नहीं है तो उसको घटा देंगे। अगले साल का है तो अगले साल में उसको देखेंगे, इस साल से उसको साइड करेंगे। और क्या दे रखा है? क्लोजिंग डेट का है। क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसा कुछ मेंबर है जो पैसा नहीं दिया है, तो पैसा नहीं दिया इसका ये मतलब नहीं बनता है कि ये इस साल का इनकम नहीं है। इनकम तो है, बस पैसा नहीं मिला। तो उसे ऐड करेंगे। ये जो 20,000 रुपया है वो अमाउंट है जो रिसीव हुआ है। बाकी कितना अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग वाला? 5,000। 5,000 ऐसा है जो अब पैसा अभी मिला नहीं है लेकिन इस साल का ही इनकम है, तो उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेट इनकम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग डेट कितना है? 5,000। ये माइनस में ऐसा करेंगे। अब देखना 30,000 और 28,000 बचा। ये 28,000 कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरे भाई यही प्रॉब्लम करेगा, आपको ये डाटा दे रखेगा और बोलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो हमें एक्यूरेट पता करना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट जाएगा। देखेंगे इस साल तो रिसीव किए 20,000 रुपया, लेकिन ऐसा बहुत सारी अमाउंट है जो बाकी है, उसे ऐड करेंगे। जहाँ ये सब इस साल का था मिला नहीं और ये अगले साल का इसी साल रिसीव किए हैं उसे भी लेस कर देंगे। एक और यहाँ पे नहीं दिया क्वेश्चन में, वो क्या नहीं दिया बता सकते हो आप लोग? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग डेट। हाँ, ये साथ का ये हुआ कंप्लीट, ऐसे भी उतार लो। आगे चलते भाई, चले आ गया 7 का बी। सात का बी देखिए यहाँ क्या भाई देखना यहाँ पे, आज पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार
फॉर द ईयर एंडिंग मतलब साल के अंत में 31 मार्च कब है 31 मार्च 2019 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है 2,50,000 अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग बोल रहा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो पिछले साल का हो अगले साल का हो कहीं भी हो वो रिसीव कर लेता है ओवरऑल देखा जाए तो इस साल सब्सक्रिप्शन का कितना रिसीव हुआ 2,25,000 2,50,000 ठीक आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ये क्या है ओपनिंग डेट है तो ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 50 है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट क्लोजिंग डेट ये क्या है क्लोजिंग डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या ओपनिंग डेट पे एडवांस कितना है और क्लोजिंग डेट पे एडवांस ये तो बन जाएगा काफी इजी है बना देगा हम फिर से हाँ चलो बना ही देते हैं इसका क्लास हो जाएगा एंड तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना 7 का बी क्या हुआ 7 का बी अमाउंट कैलकुलेट ऑफ सब्सक्रिप्शन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट राइटिंग की तरफ मत देखना फर्स्ट टाइम है हाँ पार्टिकुलर और क्या है लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2,50,000 ऐड करेंगे जो इस साल बाकी हो गया पैसा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में जो बाकी है उसको ऐड करेंगे कितना अमाउंट है हाँ 35,000 ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस जो ओपनिंग डेट पे हुआ है और ये इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर कितना है 25,000 उतारना 7 सब तो समझ ही गए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द beginning of the year of the year ये डेढ़ है फिर होगा सब्सक्रिप्शन received in advance at the end of the year साल के अंत में मतलब नेक्स्ट ईयर कितना भाई 30,000 कितना होगा 25 35 40 60 इधर हो गया 80 2,30,000 है आंसर हाँ 30,000 amount so in income and expenditure कितना होगा 2,00,000
क्या होगा यहाँ पे कोई समस्या होगी? इसमें कोई डाउट है भाई? चलो अरे बीच में ऐसा काम आ रहा है तो क्या क्या दिक्कत है?